डॉक्टर साहब, अभी जो हमने सारी सिचुएशन देखी, बार बार माजी की तरक्की का हवाला दिया गया। पहले भी दिया जाता है नवाज शरीफ साहब की स्पीचेस में, शहबाज शरीफ साहब की स्पीचेस में, और उसके साथ साथ यही कि अब हमें मुश्किल वक्त से गुजरना होगा, ये भी नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया। जब वो यहाँ आए थे वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश लेकर, उस वक्त भी वो ये कह रहे थे कि जी सब चीज़ें ठीक कर दी जाएंगी। जो कुलिया उनके पास है, आप समझते हैं कि वो अब अपने भाई को, क्योंकि 16 माह में तो वो हमें नज़र नहीं आई, तो अब वो सारा वो जो कुलिया है वो मुंतकिल करेंगे, वो शिफ्ट किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब उनकी क़यादत में काम करेंगे। नवाज शरीफ साहब पस मंज़र में नहीं गए क्या? देखिए, एक तो पहला तो मियां नवाज शरीफ साहब का वो स्टेटमेंट, वैसे तो आपके एहतशाम साहब ने बड़ी तफसील से अच्छी चीज़ें सामने आपके ले आई हैं, लेकिन चंद बातें जो मैं लाना चाहता हूँ वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को आज पता चला कि शहबाज शरीफ बेस्ट चॉइस है। वो तो लंदन से चले थे वज़ीर आज़म बन के, वो आपके वज़ीर आज़म की शेरवानी तक बना लिया था। उनके तो बड़े बड़े इश्तहारात हैं, आपने भी देखे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नवाज दो, और बड़ी बड़ी तकरीरें और बड़ी चीज़ें। लेकिन आज उन्होंने कहा कि बेस्ट चॉइस जो है वो शहबाज शरीफ है। तो वो कहते हैं ना, गेंद मैंने देखा कि कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, और कलीमुल्लाह दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करते रहे। लेकिन अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब की 90 की हुकूमत और 88 की बेनज़ीर, और उसके बाद धड़ाधड़ हुकूमतें गिराना, अल्लाह ने हुकूमत नहीं दी थी, वो हुकूमत गेट नंबर 4 देती थी, और किस तरीके से वहाँ पे पहुँचकर वो हुकूमतें लेते थे और एक जमहूरी हुकूमत को गिराते थे, वो सबको पता है। रही बात 2013 और 17 की, वो तारीफ़ करते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 2013 और 17 में जो है वो काम हुए और मोटरवे बने, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। देखिए, अयूब खान का ज़माना अगर ले लीजिए और परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना ले लीजिए, उनसे कई चीज़ों में इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी जो तरक्की की है और कोई काम किया है, और डॉलर्स को उन्होंने, अगर इन्होंने 104 पे ले आए थे, 114 और फिर वापस चला गया था, तो फिर उन्होंने भी तो 60 पे रखा था, वो भी तो 68 पे लेके गए थे। तो अगर कंपैरिजन हम तो परवेज़ मुशर्रफ से ले लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। आप इमरान से करते हैं, अब इमरान के बाद इमरान ने 3 साल 7 माह में मुल्क को जो दिया वो दुनिया के सामने है, वो कोई भी उसकी तारीफ नहीं करेगा। लेकिन फिर 16 महीने की हुकूमत भी तो देखी है, जिसके पीछे शहबाज शरीफ थे और पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी थी, और 13 इत्तेहादी जमात थी, और मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से उसे सपोर्ट कर रहे थे। तो उसमें हमने क्या देखा कि कहते हैं डिफ़ॉल्ट से बचाया। ओ माय गॉड, कहाँ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा था। खुद इसाक डार साहब का स्टेटमेंट मौजूद है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, हमने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया हुआ है। और पाकिस्तान के अहम तरीन जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है, और पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है खित्ते में, और जो इस वक्त इंटरनेशनल, उसमें पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। टेक्निकली चले कोई बात आ भी जाती है, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। तो ये एक क्रेडिट लेते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब भी उस दिन एक इंटरव्यू में कह रहे थे ना कि डिफॉल्ट नहीं हो रहा था। तो हाँ जी, बिल्कुल नहीं हो रहा था। और दूसरी बात ये, डिफॉल्ट मामला हो गया था। नहीं, कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ था। अगर है तो बता दें हमें, किस तरह डिफॉल्ट होता है, जरा सामने ला के बता दें। टेक्निकल डिफॉल्ट, वो टेक्निकल डिफॉल्ट तो पाकिस्तान कई दफ़ा हुआ है, उसको तो छोड़ दीजिए। लेकिन जो ये कहते हैं हम डिफॉल्ट से निकालना है, तो कौन सा डिफॉल्ट से निकालना है? आज भी महंगाई कहाँ खड़ी है, कहाँ पे कर्जे हैं, इन्होंने क्या कर्जे नहीं लिए, इन्होंने क्या महंगाई को ऊपर नहीं किया, इन्होंने इन्फ्लेशन नहीं लिया, इन्होंने क्या गर्दशी कर्जा नहीं बढ़ाया, इन्होंने क्या पाकिस्तान के अवाम को मईशत पे तहस नहस कर दिया। 16-18 महीने में जो हुआ है वो उस वक्त हुआ है जब 13, आज तो पीपल्स पार्टी ओन करने को तैयार नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हुकूमत बनी है, ये हुकूमत पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत की हुकूमत नहीं है। ये एक अक़लियत तरीन हुकूमत है जिसको अक्सरियत बना के दिया गया है। आज मियां नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को सामने लाए, कह रहे हैं कि ये बेस्ट चॉइस है। कल तक तो वो बेस्ट चॉइस थे, और फिर जो अब देखते हैं कि ये किस हद तक चीजें साबित होती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।